हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ब्लड रिलेशन, मतलब रक्त संबंध। रक्त संबंध के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। रीजनिंग जहाँ भी आपकी पूछी जाती है, जिस भी एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है कॉम्पिटिशन में, वहाँ पे पक्का है कि भाई 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिल ही जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो चैप्टर है ब्लड रिलेशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि भाई कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए उन्हें सॉल्व करने की। सारी चीज़ें हम बिल्कुल बेसिक से आराम से समझेंगे और फिर उन पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि भाई रक्त संबंध के जो ब्लड रिलेशन है आपके एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 3 टाइप भी कौन कौन से? पहले की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टाइप होता है आपका पॉइंटिंग। पॉइंटिंग वाले मतलब जब आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि इस तरह के क्वेश्चन बोले जाते हैं कि भाई कोई तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए ए ने बी से कहा कि वो उसके मामा का लड़का है या लड़की है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं आपने देखे भी होंगे, ये होते हैं पॉइंटिंग फॉर्म वाले। मतलब जब किसी तस्वीर की तरफ या किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करके कोई व्यक्ति बात कर रहा हो तो ये होते हैं पॉइंटिंग फॉर्म वाले। दूसरे जो टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, सेकंड टाइप बनता है आपका पजल। पजल फॉर्म वाले मतलब जब आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाए और उस पे बेस करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि एक कहा जाए ए बी का पिता है, बी सी की मौसी है, सी डी का दादा है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है ये आते हैं आपके पजल फॉर्म वाले। ये जो क्वेश्चन है ज़्यादातर आपसे जो सेकंड टाइप है इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद थर्ड जो टाइप है हमारा, थर्ड टाइप होता है हमारा कोडेड फॉर्म वाला। कोडेड फॉर्म वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब जो है ये क्वेश्चन भी कोडेड फॉर्म वाले भी आपके एग्जाम में आने लगे हैं। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके ब्लड रिलेशन चैप्टर में, है ना। हम देखने वाले हैं कि हर टाइप के क्वेश्चनों को देखेंगे, समझेंगे कि हमें उन्हें सोल्व करने की अप्रोच क्या रहने वाली है। तो आज जो फर्स्ट टाइप हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे पॉइंटिंग फॉर्म वाला, है ना। उससे पहले हमें समझना जरूरी है कि जब हम पॉइंटिंग फॉर्म वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, पजल वाला सॉल्व करें या कोडेड फॉर्म वाला, सबसे जरूरी चीज आती है कि हम भाई एक फैमिली ट्री बनाते हैं इस चैप्टर में। फैमिली ट्री क्या होता है? जैसे ट्री होता है ना, पेड़ होता है, इसी प्रकार फैमिली का भी एक पेड़ बनाते हैं। कैसे? जैसे कि भाई इसमें जनरेशन होती हैं अलग अलग, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। मतलब बात करें जैसे तुम्हारे पिताजी हैं, माताजी हैं, चाचा चाची बुआ, ये सब होंगे एक जनरेशन में। फिर आपके दादा दादी नाना नानी ये सब होंगे उनसे अपर वाली जनरेशन में। और आप हुए, आपकी बहन हुई, आपका कज़न हुआ, ये सब होंगे एक जनरेशन में। तो ये अलग अलग जनरेशन होती हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम अपना जो बनाते हैं वो फैमिली ट्री बनाते हैं। उसे फैमिली ट्री को भी बनाने की हमारे पास कुछ हमारे सिंबल होते हैं हमें रिप्रेजेंट करने के, कि भाई मेल को हम ऐसे जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं, फीमेल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई पति पत्नी है तो उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, भाई बहन है तो उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बे चीज़ें अगर हमें पहले से पता हो तो हमें क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। तो समझते हैं भाई। अगर मैं बात करूं कि हम बात कर रहे हैं भाई बहन की या फिर कज़न की बात कर रहे हैं, तो उसमें जैसे अगर हम बात करें ब्रदर, यहाँ पे लिख लेते हैं। भाई बहन की बात कर लेते हैं, भाई या फिर बहन। तो हम इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? इनके लिए सिंबल यूज करते हैं हम ये वाला। अब मैं बात करूं पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ की, पति या फिर पत्नी, तब हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस प्रकार से, लेकिन इसे ऐसे बंद कर देंगे दोनों तरफ से, है ना। ये हुआ हस्बैंड वाइफ। अब तीसरा क्या होता है भाई? पति पत्नी हो गए, भाई बहन हो गया। फिर अगर हम एक जनरेशन ऊपर की बात कर रहे हैं, मतलब दादा दादी, या फिर अगर जैसे हमारी बात करें तो हमारे पापा मम्मी हमसे एक जनरेशन ऊपर हो गए। तो अगर हम जनरेशन ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप की बात करें तो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, है ना। भाई बहन के लिए ही कर रहे थे इस प्रकार से। और
जो जनरेशन गैप के लिए यूज कर रहे हैं हम इस प्रकार से, या हम ऊपर जा रहे हो जनरेशन में या फिर जनरेशन में नीचे जा रहे हो, मतलब या तो पिताजी की बात हो रही है या फिर पिताजी के भी पिताजी दादाजी की बात हो रही हो, या फिर दादाजी से नीचे आएंगे तो पिताजी, पिताजी से नीचे आएंगे तो उनका पुत्र। तो अगर हम जनरेशन गैप की बात करेंगे तो हम इस प्रकार से उसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अगर मेल मेंबर को रिप्रेजेंट करेंगे हम या फिर पुरुष को, है ना, तो हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस के साइन से। अगर हम फीमेल कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करेंगे या फिर महिला को, तो तब हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं माइनस के साइन से। तो ये कुछ हमारे सिंबल हैं जो हम यूज करने वाले हैं फैमिली ट्री बनाने में। क्या भाई बहन को हम ये पट डंडा जो है ये इस प्रकार से एक रिप्रेजेंट करेंगे, पति पत्नी को इस प्रकार से बंद कर देंगे, दोनों तरफ से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जनरेशन गैप है, चाहे ऊपर जा रहे हो चाहे नीचे जा रहे हो, तो इस प्रकार से कुछ यूज करेंगे। अगर मेल पुरुष मेंबर की बात हो रही है तो प्लस के साइन से डिनोट करेंगे। अगर फीमेल महिला कैंडिडेट की बात हो रही है तो उसे हम माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करने वाले। कुछ लोग ऐसा होगा कि जो ये है मेल है और फीमेल है, यहाँ पे ट्राइंगल यूज करते हो, यहाँ पे सर्कल यूज करते हो, वो आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे यूज कर सकते हैं। मतलब है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और चीजें आपके दिमाग में पहले से क्लियर होनी चाहिए कि भाई जब हम फैमिली ट्री बनाने जाएंगे तो हमें क्या सिंबल यूज करना है, उससे आपका टाइम बचेगा। अब आप एग्जाम में सोचते रहे, कंफ्यूज हो जाए कि भाई हमें ट्राइंगल बनाना है या फिर प्लस लगाना है, या फिर हमें सर्कल बनाना है या माइनस लगाना है, तो आपका टाइम तो उसी में वेस्ट हो जाएगा। मतलब जो टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाना था आप इन्हें सोचने में लगा दिया। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में पहले से क्लियर हो तो सही है। यह कोई कंडीशन नहीं है कि प्लस ही लगाना है माइनस लगाना है, आप ट्रायंगल नहीं यूज कर सकते, सर्कल नहीं, वो आपकी मर्जी है ना। तो ये साइन है जो हम रिप्रेजेंट करेंगे जब हम अपना जो है फैमिली ट्री बनाएंगे। अब मैं आपसे कहूँ इन्हें यूज करने के लिए, फैमिली ट्री बनाने की अगर मैं बात करूँ, मैं कहूँ आपसे भाई ए जो है वो बी का भाई है, बी का भाई है, या फिर ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए बी का भाई है तो हम इसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ये है ए हमारे पास और ये है बी, तो भाई का रिश्ता बनाएंगे इस प्रकार से, ए जो है बी का भाई है और ए पे लगा देंगे प्लस का साइन। अब हमने प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि ए की बात हो रही है, ए बी का भाई है, ए के बारे में हमें पता है कि भाई ए जो है ये बी का भाई है। जब ए बी का भाई है तो ये मेल रहा होगा और मेल के लिए हम यूज करने वाले हैं प्लस का साइन। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ भाई बी जो है, बी इज सिस्टर ऑफ सी, बी जो है सी की बहन है, तो हम इसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ये है बी और ये है सी और यहाँ पर लगा देंगे माइनस का। क्यों, बी जो है सिस्टर है सी की, बी सी की बहन है, तो बी हुई हमारे पास फीमेल कैंडिडेट और फीमेल के लिए हम यूज करने वाले हैं माइनस का साइन। ऐसे ही मैं कहूँ कि जो है ए जो है वो सी का दादा है और बी सी का पिता है, कि ए जो है सी का दादा है, दादा है, और सी जो है वो पुत्र है बी का। अब ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, ए सी का दादा है और सी जो है वो है पुत्र है किसका, भाई बी का पुत्र है। तो अब इसका हम फैमिली ट्री किस प्रकार से बनाने वाले हैं कि सी पुत्र है बी का, तो ये है यहाँ पर सी और ये पुत्र किसका है, बी का। जनरेशन गैप है एक, इसके पिताजी की बात हो रही है तो जनरेशन गैप आ गया, और सी जो है पुत्र है तो ये है मेल मेंबर क्योंकि ये पुत्र है। अब यहाँ का क्या बोला गया है हमसे, भाई ए सी का दादा है और जो ये ए होगा ना, ये ए है यहाँ पर, ये क्या है सी का दादा है तो ये भी मेल मेंबर रहा होगा। ए जो है सी का दादा है तो ये भी मेल मेंबर रहा होगा और ये भी जनरेशन गैप आ गया। तो इस प्रकार से हमें जो है अपना फैमिली ट्री बनाना है। हो गया ना, ए सी का दादा है ना, क्योंकि बी हो गए इसके पिताजी और बी का पिताजी बन गए सी के दादाजी। तो इस प्रकार से हमें फैमिली ट्री बनाना है। आप
ये सारे रिश्ते भली भांति पहले से ही जानते होंगे कि भाई चाचा कौन होता है, ताऊ कौन होता है, बुआ कौन है, फूफा कौन है। आपके पिताजी के जो छोटे भाई होते हैं उन्हें हम चाचा कहते हैं, पिताजी के बड़े भाई को ताऊ कहते हैं, माता जी का जो भाई होता है उसे मामा कहते हैं, माता जी के पिताजी को हम नाना कहते हैं, माता जी की माता जी को नानी कहते हैं, पिताजी के जो पिताजी हैं उन्हें दादा कहेंगे, पिताजी की जो माता जी हैं उन्हें दादी कहेंगे। इस प्रकार से सारे रिश्ते आपको पता होंगे और यही जो आपके रिलेशन है वो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा पॉइंटिंग फॉर्म को लेके, कि जब आपको बताया जाए कि भाई किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए या फिर किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइप है वो हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए गर्ल, राजन सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स डॉटर, देन हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू राजन। राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरी माँ की पुत्री है, बताइए उस लड़की का राजन से क्या संबंध है। ये ए है, इसी का ऑप्शन है ना। तो ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ये जो पॉइंटिंग फॉर्म वाले आपके क्वेश्चन हैं, इसमें बेहतर क्या रहता है, इन्हें सॉल्व करने का आसान तरीका क्या होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसे आप अपनी फैमिली के ऊपर रख के ट्राई कीजिए। मतलब आप मान लीजिए कि मेरी बात हो रही है या जिस प्रकार से भी इन्फॉर्मेशन दी गई हो, उन कैंडिडेट को अपनी फैमिली में रख के तब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। मतलब आप जो ये सिचुएशन दी गई है क्वेश्चन में उसे अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, या फिर फैमिली ट्री से भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए पहले हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, बाद में फैमिली ट्री बनाएंगे। क्या है भाई, राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, राजन ने किसी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा क्या, यह मेरी माँ की पुत्री। वो जो लड़की है राजन की माँ की पुत्री, तो राजन की माँ की पुत्री क्या हुई भी, राजन की बहन हुई। तो ये यहां तक हो गई राजन की बहन, बहन की पुत्री। तो बहन की पुत्री क्या हुई, भांजी हुई ना, बहन की पुत्री हुई भांजी। तो ये जो पुत्री है ये राजन की होगी भांजी, भांजी है। बताइए उस लड़की का राजन से क्या संबंध है। तो इस लड़की का हमें संबंध बताना है कि राजन से क्या है। तो ये लड़की राजन की क्या हुई, भांजी हुई। तो कहाँ पे है, सी ऑप्शन हमारा सही है। भतीजा नहीं, सी नहीं, सॉरी, सी ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन हमारा सही है, भतीजी या भांजी। नीज जो होती है, इंग्लिश में आपके पास वर्ड है नीज और हिंदी में है भतीजी या भांजी। तो यही बस हिंदी और इंग्लिश में फर्क है। इंग्लिश में आपके पास एक वर्ड है नीज, लेकिन हिंदी में आपके पास क्या है, भतीजी और भतीजी, भतीजी और भांजी। इसी प्रकार अगर नेफ्यू की बात करूं तो यहाँ पे भतीजा और भांजा। अंकल इंग्लिश में वर्ड है एक सिर्फ अंकल, हिंदी में कितने सारे शब्द हैं देखिए हमारे पास, चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, फूफा, सब अंकल हैं। इंग्लिश में सब अंकल हैं, लेकिन यहाँ पर सब अलग अलग हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में ये फर्क है ना। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा कि भाई जो लड़की की बात हो रही है वो कौन है, राजन की भांजी है। इंग्लिश में कहेंगे तो नीज है और हिंदी में कहेंगे तो भांजी है। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। अब मैं आपको इसका फैमिली ट्री बना के समझाता हूँ कैसे। राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, ये है राजन भाई हमारे पास, राजन भाई साहब हैं ये हमारे पास, राजन है ना। किसी लड़के की ओर इशारा करते हुए क्या कहा, यह मेरी माँ। तो राजन की माँ ये होंगी, राजन की माँ ये होगी, माँ की पुत्री, माँ की जो पुत्री होगी वो राजन की बहन होगी, पुत्री राजन की बहन होगी, ये वाली पुत्री माँ की पुत्री, और इसकी भी पुत्री की बात हो रही है, ये है पुत्री। तो बहन की पुत्री कौन हुई भाई, राजन की भांजी हुई ना, बहन की जो पुत्री हुई, पुत्री है। बताइए उस लड़की का राजन से क्या संबंध है। तो इस लड़की का राजन से क्या संबंध हुआ, ये जो लड़की है भाई ये राजन की क्या हुई, भांजी हुई, है ना। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन होगा हमारा सही ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फोटोग्राफ की में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, उसकी माता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं, सुनीता का राजेश से क्या संबंध है। अब हमें बताना है कि सुनीता का राजेश से क्या संबंध है। तो पहले इसे अपने ऊपर रख के ट्राई करके देखते हैं, अपनी फैमिली में आप भी करिए। कैसे भाई,
फोटोग्राफ में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, सुनीता कह रही है राजेश की तरफ इशारा करते हुए, क्या? उसकी माता, मतलब जो है राजेश की माता, राजेश की माता का एकमात्र पुत्र। तो राजेश की माता का एकमात्र पुत्र कौन हुआ? खुद राजेश हुआ ना। जब राजेश की माता के एकमात्र पुत्र की बात हो रही है तो माता का एक पात्र पुत्र होगा, तो एक ही लड़के की बात हो रही है ना, तो वो कौन है? खुद राजेश है। तो उसकी माता का, राजेश की माता का एकमात्र पुत्र, पुत्र कौन हुआ? राजेश, है ना। मेरे पिता हैं, तो जो राजेश है ना वो सुनीता का पिता हुआ। राजेश है सुनीता का पिता, है ना। तो सुनीता का राजेश से क्या संबंध है? जब राजेश सुनीता का पिता है तो सुनीता राजेश की क्या हुई? पुत्री हुई। तो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही आंसर, डॉटर होगी। सुनीता राजेश की क्या होगी? डॉटर होगी। समझ में आ गया होगा। अब इसका फैमिली ट्री बना के आपको मैं समझाता हूँ। फोटोग्राफ में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, यह है भाई हमारे पास सुनीता, है ना, और ये है राजेश। तो सुनीता ने राजेश की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा भाई? उसकी माता का एकमात्र पुत्र, राजेश की माता, ये है माता, राजेश की माता का एकमात्र पुत्र। तो राजेश की माता का एकमात्र पुत्र कौन हुआ? खुद राजेश हुआ, ये हुआ खुद राजेश। माता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता है, तो राजेश जो है वो कौन है? सुनीता का पिता है। तो सुनीता राजेश की क्या हुई? सुनीता हुई राजेश की क्या हुई? पुत्री। तो इसीलिए डी ऑप्शन हमारा सही होगा, डॉटर होगी। समझ में आ गया होगा आपको। आप अपनी फैमिली के ऊपर भी रख के इसे ट्राई कीजिए, आपको और ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्या है हमारे पास? एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राजेश ने कहा, यह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। लड़की राजेश से किस प्रकार संबंधित है? तो भाई फोटो की ओर इशारा कर रहा है राजेश, और क्या कह रहा है? यह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र। तो दादा के एकमात्र पुत्र कौन हुए? राजेश के पिताजी, ये हुए भाई राजेश के पिताजी की पुत्री है। पिताजी की पुत्री कौन हुई? पिताजी की पुत्री हुई राजेश की बहन। तो ये है भाई राजेश नहीं, राकेश है ये। तो राकेश की ये हुई बहन, बहन है। लड़की राकेश से किस प्रकार संबंधित है? तो ये जो लड़की है राकेश से क्या है? राकेश की बहन है, सिस्टर है। ए ऑप्शन होगा हमारा सही ऑप्शन। देख लेते हैं भाई, फोटो की ओर इशारा करते हुए, ये है राकेश भाई साहब हमारे, ये है राकेश, ये है फोटो, इसकी ओर इशारा करते हुए राकेश भाई साहब क्या कह रहे हैं? यह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, दादा का, ये है दादा, दादा के एकमात्र पुत्र ये हुए, और ये क्या हुए? राजेश के पिताजी, और ये है दादा राकेश के, ये है दादा, दादा के एकमात्र पुत्र हुए क्या? राकेश के पिताजी। एकमात्र पुत्र की पुत्री है, और ये पुत्र की भी पुत्री है। तो ये क्या हुई? राकेश की बहन हुई, है ना। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब आप समझ गए होंगे, अब हमें फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। आप चीजों को समझ रहे होंगे, उम्मीद है अच्छे से आपकी समझ में आ रही होंगी। आप अपनी फैमिली के ऊपर भी रख के ट्राई कीजिए, तो आपको जल्दी क्वेश्चन का आंसर करने में हेल्प मिलेगी। मतलब आप अपने ऊपर रखेंगे, अपने आप को राकेश की जगह यूज करेंगे, इस प्रकार से आप क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ना जल्दी से क्लिक होगा। आपको फिर ये फैमिली ट्री और इस मतलब झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास भाई कि फोटो में एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा। अब सीमा एक लेडीज की तरफ इशारा करते हुए क्या बोल रही है? उसके पुत्र के पिता, उस लेडीज के पुत्र, है ना, के पिता। तो वे क्या हुए? उस स्त्री के, स्त्री का पता, स्त्री के क्या हुए? पति हुए। इशारा करते हुए सीमा ने कहा उसके पुत्र के पिता, पुत्र के पिता क्या हुए भाई? इस स्त्री के पति हुए ना, है ना। मेरी माँ के दामाद हैं, मेरी माँ के दामाद हैं। ये जो इसके जो पति हैं वो क्या है भाई? सीमा के माता के दामाद हैं। तो सीमा इस स्त्री की क्या हुई? सीमा हुई बहन, है ना, दामाद है। सीमा उस महिला से किस प्रकार संबंधित है?
तो सीमा उस स्त्री की क्या है भाई, बहन है। तो ए ऑप्शन हमारा होगा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। स्त्री की ओर इशारा करते हुए, फोटो में एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा उसके पुत्र के पिता। तो उसके पुत्र के पिता क्या हुए भाई, उस स्त्री का पति हुआ है ना, मेरी माँ के दामाद है, सीमा की माँ का दामाद हुआ इसका पति। तो सीमा उस स्त्री की क्या हुई, बहन हुई है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पांचवा क्या है हमारे पास। रीटा का परिचय करवाते हुए मोनिका ने कहा, कोई लड़की रीटा है, उसका परिचय करवाते हुए मोनिका क्या कहती है, यह मेरे पिता की एकमात्र पुत्री। मोनिका ने कहा रीटा का परिचय करवाते हुए, क्या, यह मेरे पिता की एकमात्र पुत्री। पिता की एकमात्र पुत्री कौन हुई भाई, खुद रीटा। मात्र पुत्री की एकमात्र पुत्री है। एक बार दोबारा से देखते हैं क्या है अभी क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रीटा का परिचय करवाते हुए मोनिका कह रही है, रीटा का परिचय करवाते हुए क्या, यह मेरे पिता मतलब मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री। मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री कौन हुई भाई, खुद मोनिका हुई है ना। एकमात्र पुत्री की एकमात्र पुत्री है, तो मोनिका की एकमात्र पुत्री कौन हुई, रीटा है ना। मोनिका रीटा से किस प्रकार संबंधित है, तो जो मोनिका है रीटा की माँ होगी। तो डी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, मदर। समझ में आ गया होगा। एक बार और से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। रीटा का परिचय करवाते हुए मोनिका ने कहा, क्या कहा भाई, यह मेरे पिता की एकमात्र पुत्री। एक पिता की एकमात्र पुत्री कौन हुई, खुद मोनिका हुई है ना। पुत्री की एकमात्र पुत्री है, तो मतलब जो रीटा है वो मोनिका की पुत्री है। तो भाई मोनिका रीटा से किस प्रकार संबंधित है, तो मोनिका जो है रीटा की क्या होगी, मदर होगी, माता होगी। तो डी ऑप्शन हमारा होगा सही ऑप्शन। तो ये फर्स्ट टाइप के हमने क्वेश्चन करे पॉइंटिंग वाले। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।